हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कुमार। आज जो है हम लोग ये 4 टॉपिक समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है ये जो टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आज एंड हो जाएगा। तो वो 4 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेकंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है, थर्ड में फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है और फोर्थ में टेरर ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग को समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले 2 वीडियोज़ इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग वो दोनों वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। एक कंटिन्यूस में देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ध्यान दीजिए कि जो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं और सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के द्वारा। तो वो कौन कौन से स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग नीचे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या चीज़ मोस्ट कॉमन, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मोस्ट कॉमन वो कौन है? तो जूस्पोर्स है। जो यूजुअली माइक्रोस्कोपिक तो है ही, साथ में क्या है? मोटाइल भी है। मोटाइल समझते हैं किसको बोलते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटाइल बोलते हैं। यानी जो चल फिर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोटाइल बोलेंगे। और यहाँ पे कुछ कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिया गया है, जैसे कि जूस्पोर्स, कोनिडिया, बर्ड्स, गेम्यूल्स। तो इसको देखते हैं। क्लीमाइडोमोनास में जो होता है हम लोग को जूस्पोर्स दिखाई देता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया दिखाई देता है, हाइड्रा में बर्ड्स दिखाई देता है, स्पॉन्जेस में हम लोग को गेम्यूल्स दिखाई देता है। तो इन सभी के फिगर जो है, जो कि एनसीईआरटी में फिगर 1.3 में दिया हुआ है, तो आप लोग एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठिएगा तो आप लोग अच्छे समझ में आएगा। वैसे मैं एनसीईआरटी का फिगर यहाँ पे ले लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये जो पहला वाला जो फिगर है, ये किसका फिगर है? क्लेमाइडोमोनास। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि क्लेमाइडोमोनास में जो होता है हम लोग को क्या दिखाई देता है? जूस्पोर्स दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सबसे पहला वाला जो फिगर है ये देख रहे हैं कि ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर है, और ये क्या है? जूस्पोर। क्लेमाइडोमोनास में हम लोग को क्या दिखा देता है? जूस्पोर दिखा देता है। तो हम लोग जो पढ़े थे कि जूस्पोर में हम लोग को माइक्रोस्कोपिक तो होता ही है, साथ में क्या होता है? वो मोटाइल भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हर एक जूस्पोर के पास क्या है कि ये फ्लैजला है, दो क्या है इसमें? फ्लैजला है। इसी के द्वारा ये क्या करता है? मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। क्या होता है? ये मूव करता है। कौन? क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजला इसमें होता है, समझे? अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर किसका है? पेनिसिलियम का। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेनिसिलियम में हम लोग को क्या दिखा देता है? कोनिडिया दिखा देता है। तो देखिए ये सब जो है ये सब क्या है? कोनिडिया ही है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए क्या है। हाइड्रा में हम लोग को क्या दिखा देता है? तो बर्ड्स दिखा देता है। तो देखिए ये बर्ड है। स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है? इनिशियली क्या होता है कि ये पेरेंट से कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है। फिर जब ये बर्ड मैच्योर हो जाता है तो ये डिटैच होकर यानी कि सेपरेट होकर एक नया हाइड्रा बना लेता है अपने आप को। सेम ऐसा हाइड्रा बना लेगा, यही एक सिंगल बर्ड। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है स्पॉन्जेस, इसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है? तो गेम्यूल्स दिखाई देता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड। ये बात मैंने पिछले वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले भी बता दिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो अभी आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड। एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करेंगे। जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म हम लोग जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। अब आगे देखिए कि इन प्लांट्स
The unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are capable of giving rise to new offspring. ध्यान दीजिए, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के जो यूनिट हैं जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सभी में क्षमता होता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करने का, यानी प्रोड्यूस करने का। समझ रहे हैं? तो वो कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का जो यूनिट है वो कौन कौन सा है? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिए। और इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स बोलते हैं। समझे? अब ध्यान दीजिए, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोग को हर हालत में किसी भी तरीके से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है। ये आप देखिए, अगर आप यहाँ पे ओनियन में बल्ब दिखा देता है, ये 2019 के मॉडल पेपर में पूछा था। जब मॉडल पेपर में पूछ दिया है तो हो सकता है बोर्ड में किसी न किसी वो पूछेगा। तो रनर, ग्रास में हम लोग को क्या दिखाई देता है? रनर दिखाई देता है। जिंजर एंड बनाना में क्या दिखाई देता है? राइजोम दिखाई देता है। क्राइसैंथेमम में सकर दिखाई देता है। पोटैटो में ट्यूबर, वाटर हाइसेंथ में ऑफसेट, ओनियन में बल्ब। तो ये सभी पॉइंट जो, ये सभी एग्जांपल्स जो है हम लोग को याद करने हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ग्रास में रनर, जिंजर एंड बनाना, राइजोम, क्राइसैंथेमम सकर, पोटैटो ट्यूबर, वाटर हाइसेंथ ऑफसेट, ओनियन बल्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको पोटैटोज दिख रहा है, पोटैटो दिख रहा है। इसमें क्या है? ये आई है, इसी से जाके फिर क्या होता है? एक न्यू पोटैटो जर्मिनेट करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये जिंजर है। जिंजर में हम लोग को क्या दिखाई देता है? राइजोम दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिगर। आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, ये सब फिगर 1.4 में दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये फिगर किसका है? बलबिल का। ये फिगर किसका है? ये फिगर किसका है? बलबिल का है। बलबिल में हम लोग को क्या दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगेव दिखाई देता है। समझे? अब ये देखिए, ये किसका? ये ब्रायोफाइलम है। ये क्या है? तो ये ब्रायोफाइलम है। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है? तो लीफ बर्ड्स दिखाई देता है। इसको हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस फिगर को एक बार और हम लोग जो है देखेंगे। और ये किसका है? ये वाटर हाइसेंथ का है। वाटर हाइसेंथ में हम लोग को क्या दिखाई देता है? ऑफसेट दिखाई देता है। और ये वाटर हाइसेंथ जो है तो इसी पे पूरा स्टोरी टेरेड ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आम भाषा में हम लोग जलकुंभी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये अनियन का फिगर है। अनियन में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? बल्ब दिखाई दे रहा है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग और कुछ फिगर जो है यहाँ पे रह गया, जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये फिगर है, ग्रास में हम लोग को रनर दिखाई देता है। तो ये जो वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये रनर है। फिर ये ऐसे ये आगे मूव करेगा रनर, तो इसलिए इस तरीके से ये रनर हम लोग को दिखाई देता है। अब मैं क्राइसैंथेमम में हम लोग को क्या दिखा देता है? सकर दिखा देता है। देखिए, ये एक प्लांट से ये इधर गया, ये सकर गया, फिर यहाँ से एक सकर ग्रो करेगा। इस तरीके से क्राइसैंथेमम का प्लांट जो होता है वो होता है। तो चलिए, पीछे कुछ पार्ट्स बाकी रह गया था, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन आप लोग याद कर ही लेना, पूछता भी है बोर्ड में। और इस बार न्यू एनसीईआरटी में जो है इसको दे दिया गया है। पुराने एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन जो है वो नहीं था। तो फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन आप लोग देख लेना। क्या लिखा है यहाँ पे? इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, उस डिस्टिंक्ट पीसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। और हर एक फ्रैगमेंट जो होता है वो ग्रो करके एक न्यू एडल्ट बनाएगा। उसमें ये कैपेबल रहता है जिससे वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा है। इसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई हाइड्रा है, इसको हमने 3 डिस्टिंक्ट पीसेस में कट कर दिया, और हर एक पीस को हम लोग क्या बोल दिए? फ्रैगमेंट्स बोल दिए।
हर एक फिट्स को फ्रैगमेंट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक फ्रैगमेंट्स जो होता है अपने आप को क्या करेगा, ग्रो कर देगा, एडल्ट होगा, और ये फिर एक न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ये मतलब ये हर एक फ्रैगमेंट्स जो होता है एक न्यू हाइड्रा बना लेगा अपने आप को, समझे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ़ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसकी बॉडी को ब्रेक कर देंगे हम लोग डिस्टिंक्ट पीसेस में, और हर एक पीस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। तो ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट, हर एक फ्रैगमेंट एडल्ट में ग्रो करेगा, फिर वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है, हाइड्रा याद रखना है। तो आप लोगों को फ्रैगमेंटेशन के लिए कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, हाइड्रा याद रखना है। दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये भी क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको मतलब याद कर लीजिएगा। इस फिगर को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल जब समझ लेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से इस फिगर को देखेंगे, इसका यूज़ तभी है। तो हम लोग जो है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में अब समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि इट इज़ द एक्वेटिक प्लांट। सबसे पहले ये पानी में रहने वाला प्लांट है टेरर ऑफ बंगाल, जो कि क्या है, वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ मैं आप लोग को पिछले अभी दिखाया हूँ, अभी फिर दिखा दूंगा। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, जो कि क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव वीड्स। वीड्स मीन्स क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, समझे। फॉन्ड ग्रोइंग वेर एवर देर इज ए स्टैंडिंग वाटर, ये वहाँ पे ग्रो करता है जहाँ पे हम लोग को खड़ा पानी मिलता है। स्टैंडिंग वाटर दिखा देता है नदी में, तालाब में, ये चीज़ हम लोग को अक्सर दिखा देता है। जो बच्चे गांव से होंगे वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस सब बात को। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये क्या कर देता है कि पानी से ऑक्सीजन ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि मछली जो होता है वो मर जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं कि इट इज़ द एक्वेटिक प्लांट। ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, जो कि क्या है, वाटर हाइसेंथ है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, ये क्या है कि इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स मतलब मैं बता दिया कि अनवांटेड प्लांट है। ये ग्रोइंग, फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देर इज, ये कहाँ पे दिखा देता है, जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर मतलब कि खड़ा पानी रहता है वहाँ पे रहता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये वाटर से क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि मछली जो है वो उसका डेथ हो जाता है। अब यहाँ पे ये फिगर देखिए आप, अब आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा इसको बोलते हैं, हाँ इसी को बोलते हैं। देखिए इसके जो फ्लावर्स जो होते हैं ना, इसके फ्लावर्स, इसी के कारण इसको इंडिया में लेके आया गया था, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं इसके लिए। लेकिन इन्होंने तो तहलका मचा के रख दिया था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो भी मज़दूर है, जो भी जो आदमी है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको पूरा निकाल रहे हैं, और इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होता है। जो बच्चे गांव में रहेंगे वो अक्सर देखते होंगे बहुत सारे नदी में जो होता है ये पूरे पानी में फैल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाटर हाइसेंथ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, हमने माना इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि इसके फ्लावर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, और इसका लीव्स का शेप भी जो था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ फेनोमेनल रेट, ध्यान दीजिए, ये जो है प्रोपेगेट करता है, इसका स्पीड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वेजिटेटिवली ये प्रोपेगेट करता है, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर, और पूरे पानी में जो होता है ये फैल जाता है। कौन भाई? वाटर है, वाटर हाइसेंथ, समझे, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत ही कम टाइम में ये पूरे पानी में जो होता है फैल जाता है। इसको फिर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, समझे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फिगर दिखा रहा था, मैं बोला था ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको निकाल, देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, और भी पता नहीं कितने होंगे, जो भी इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का काम होता है, समझे। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग का टेरर ऑफ बंगाल ख़त्म होता है। अब हम लोग कुछ टर्म है जिसको हम लोग समझेंगे। उस टर्म को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो बताया था कि ये फिगर को हम लोग को देखना है। कौन सा फिगर? वन सेकेंड, यस, हाँ ये वाला फिगर, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले ध्यान देखिए कि जहाँ से कली खिल रहा है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये लीफ के जो, जहाँ से जो लीफ जो जनरेट हुआ है इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं।
और एक नोड से दो नोड के मतलब यहाँ पे एक नोड है, यहाँ भी एक नोड है, तो इस दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है आप लोगों को ध्यान रखना है आगे वाले लाइन को समझने के लिए, ठीक है। वैसे एक बार मैं फिर कोशिश करूँगा इसको समझाने का। अब देखिए ये वाला लाइन आपको क्या दिखा रहा है कि द नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स, ठीक है। मैंने देख लिया कि इस प्लांट्स में क्या होता है कि नोट्स हम लोग को प्रेजेंट रहता है मॉडिफाइड स्टेम्स में। वेन एवर दीज नोट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम्प सॉइल और द वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी ये नोट्स डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, रूट को और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली इसी तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड्स होता है, ठीक है, जो एराइज होता है नोचेज प्रेजेंटेड मार्जिन्स ऑफ द लिप्स ऑफ ब्रायोफाइलम। हमने पीछे ब्रायोफाइलम का फिगर देखा था, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइलम का फिगर कहाँ पे हम लोग देखे थे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्रायोफाइलम का फिगर है, ये क्या है, इसके मार्जिन्स है। यहाँ से क्या हो रहा है कि सॉरी वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गया था मैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिखा रहा है, ये जो फिगर दिखा है ब्रायोफाइलम का दिखाई दे रहा है। अब इस फिगर में आप लोग देखिए ये जो है ये क्या है, मार्जिनल पॉइंट है। और इस मार्जिनल पॉइंट से आप देखिए यहाँ पे आपको एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखा देगा। ये एडवेंटिशियस बर्ड यहाँ से क्या होता है, एक न्यू प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो यहाँ से दिखा है ये यही लाइन जो है यहाँ पे लिखा है कि सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंटेड मार्जिन्स ऑफ लिप्स ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम के लिप्स में हम लोग को क्या दिखाई देता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखाई देता है, समझे। अब यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड फंजाई एंड दैट दे शिफ्ट सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोग को ध्यान में रखना है इस बात को कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉमन मेथड है ही रिप्रोडक्शन के लिए। जो जैसे कि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एल्गी फंजाई, ये क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ध्यान दीजिए जब कंडीशन फेवरेबल होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब वो एल्गी और फंजाई जो है ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तो यही एल्गी और फंजाई सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लाइन दिया गया है कि सेक्सुअल मेथड इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एल्गी एंड फंजाई एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन खत्म होने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो ये बात तो सिंपल है कि एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को कौन सा रिप्रोडक्शन दिखा देता है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा देता है। तो अब जो है हमारा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होता है। कल से हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल क्या करेंगे, कुछ इसके बेसिस पे अभी तक हमने जितना पढ़ा उस पर हम लोग कुछ MCQ कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोग को कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना से जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।